हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे विद्युत विभव का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अपने गाउस के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की, अपन गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे यहाँ पर अपन कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे अपन। ठीक है, अब इसके अलग अलग पार्ट है। उसमें फर्स्ट पार्ट है वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। मतलब कोई खोखला गोला है, सेल है जो चार्ज है, उसके कारण अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, वो चीज़ अपन ने वहाँ भी कैलकुलेट करी थी, गाउस में भी। गाउस में बस फर्क क्या था, विद्युत विभव की जगह क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन किसको कैलकुलेट करेंगे, विद्युत विभव। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या, गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। मतलब अपन जो पॉइंट जहां पर कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट कहाँ है, बाहर है। जैसे देखो, ये आपका कोई गोलीय कोश हो गया, ये क्या हो गया, गोलीय कोश। ठीक है, इसकी कोई अपन ने आर रेडियस मान ली। अब क्या है, आवेशित है तो इसको ये आपने आवेश प्रदान कर दिया। ठीक है, कोई क्यू आवेश आपने इसको दे दिया। ठीक है, अब इससे बाहर के स्थित मान लो ये कोई पॉइंट पी है जहां पर आपको कैलकुलेट करना है, इसकी डिस्टेंस अपन ने स्मॉल आर मान ली। तो अपन क्या कह दिए, कैपिटल आर गोलीय कोश की त्रिज्या, गोलीय कोश की त्रिज्या। ठीक, स्मॉल आर केंद्र से बिंदु पी की दूरी, केंद्र से बिंदु पी की दूरी। ठीक है, और थर्ड क्या हो जाएगा, इसमें क्या, क्यू कुल आवेश, कुल आवेश किस पर, गोलीय कोश पर, गोलीय कोश पर कुल आवेश अपने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। ठीक है, अब ये पॉइंट पी जहां पर आपको कैलकुलेट करना है, ये आपने इससे क्या लिया, कोश से बाहर की ओर लिया है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि बिंदु पी पर विद्युत विभव कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे होगा, Vp इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अपन ने रिलेशन निकाला था एक बार वोल्टेज और विद्युत क्षेत्र में, क्या था, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, और कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट टू जो भी पॉइंट पी आर ए बी लेते हैं। मतलब क्या हो गया कि आपका Vp इज इक्वल टू होगा माइनस अनंत से स्मॉल आर ई डॉट डी आर। ठीक है, मतलब ये अगर आपके पास बिंदु P का विद्युत क्षेत्र अगर है तो अपन इस संबंध से यहाँ पर अपन विभव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे भी विभव की परिभाषा अपन जानते हैं, अनंत से किसी एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर ये अपना रिलेशन अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, किससे, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैलकुलेट किया था। तो हमारे पास संबंध आया था, क्या आया था, V इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से जो भी बिंदु आपका P लिया था, P ई डॉट डी आर। ये हमारा पुराना संबंध है, उससे अपन ने यहाँ पर कर लिया कि Vp इज इक्वल टू माइनस अनंत से R ई डॉट डी आर। ये अपन कैलकुलेट कर सकते। अब देखो विद्युत क्षेत्र, मतलब यहाँ पर E किसका होना चाहिए, E क्या होगा, गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अब देखो ये अपन यहाँ पर डायरेक्टली यूज करेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए किससे, कि जो अपने गाउस कैलकुलेट किया, तो ई आउट हमारे क्या आया था, याद है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो था। तो देखो V आउट इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब क्या है कि समाकलन में जो नियत मान है उनको क्या ले लो आप, समाकलन से बाहर। तो नियत मान कौन कौन हो गए, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियत है, क्यू बी
नियत है, माइनस साइन अपनी जगह, इनफाइनाइट टू आर 1/r² डॉट डी आर। ठीक है, अब अपने इसको समाकलन करना है, तो माइनस q/4πε0, इसका समाकलन करेंगे तो r की घात -2 + 1 -2 + 1 अपॉन इनफाइनाइट टू r, ये आपकी लिमिट लग गई। कौन सा फॉर्मूला लगाया, दोबारा बता दूं, समाकलन x की घात n इंटू डी एक्स इजिक्वल टू क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1। अब इसमें 1/r² है तो ऊपर लेके जाओगे तो r की घात -2 + 1 x की घात n+1 बट्टे -2 + 1 वही n+1, तो इजिक्वल टू क्या आ गया, देखो ये हो गया q/4πε0, ये माइनस रे माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 1/r माइनस 1/, 1/r बचा, इसमें लिमिट लगाई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो v आउट हमारे पास आ गया kq/r या 1/4πε0 q/r, ये आपका आउट विद्युत क्षेत्र की विभव की वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं था, आपको एक तो क्या है कि यहाँ पर ये रिमेंबर होना चाहिए किसी भी गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है, तो ये गाउस में अपन पढ़ चुके, तो आपको वैसे भी ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए, तो अपन ने लगा दिया kq/r² होता है। फिर ये संबंध हमारा निकला हुआ है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में, तो v = अनंत टू p e डॉट डी आर, तो यहाँ पर क्या लिया है अनंत से r e डॉट डी आर, तो आसान है, कोई खास इसमें स्पेशल नई चीज़ नहीं है, जो अपन अब तक पढ़ चुके उन्हीं चीज़ों का उपयोग किया हुआ है। ठीक, दूसरा पॉइंट गोलीय कोश के लिए क्या होगा, गोलीय कोश की सतह मतलब r = R, सतह पर स्थित बिंदु पर विभव। ठीक है, मतलब ये आपका पॉइंट है वो कैसे आ गया सरफेस पे, जैसे ये आपका गोलीय कोश हो गया। ठीक है, इसको आपने क्यू चार्ज दे रखा है, ये दे दो क्यू चार्ज। ठीक, इसके यहाँ से सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हुई R, और आपका बिंदु भी कहाँ ले रखा आपने, सतह पर r, तो इसमें क्या हुआ r = R, तो अपन क्या कर सकते हैं, v सतह सरफेस पर क्या हो जाएगा, क्या हुआ kq/R। ठीक है, क्या किया अपने v आउट का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था kq/R था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे इसमें r = R, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अपने को अलग से कोई इनफाइनाइट टू r के निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपका बाहर की ओर निकला है, बाहर गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर जो विभव कैलकुलेट हुआ है उसके अंदर ही अपन क्या कर देंगे डायरेक्टली r क्या पुट कर देंगे R। तो बेनिफिट क्या है कि अपने को दोबारा अलग से कैलकुलेट नहीं करने का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा kq/R, ये आपका सतह पर विभव आ गया। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि गोलीय कोश के बाहर ले लिया, सतह पर ले लिया, तो एक स्थिति और बच गई, कहाँ कि गोलीय कोश के भीतर, तो थर्ड हो जाएगा अपना, देखो थर्ड हो जाएगा गोलीय कोश के भीतर स्थित बिंदु पर विभव। ठीक, मतलब r <R, कि अब जो आपका पॉइंट है वो कहाँ अंदर जा रहा है, जैसे डायग्राम बनाए अपन, देखो ये आपका गोलीय कोश हो गया। ठीक है, इस पे आपने ऐसे प्लस प्लस ये क्यू आवेश दे दिया इसको। ठीक है, आपकी कोश की रेडियस क्या है R, और अब पॉइंट P कहाँ गया अंदर, तो ये डिस्टेंस आ गई r, तो यहाँ पर अपन ने कह दिया r <R। ठीक है, तो V इन अंदर की साइड में होगा, तो यहाँ पर देखो क्या करना, अपने दो टर्म होगा कि अपन अगर किसी, पहले मैं आपको फॉर्मूला लगा देता हूँ फिर समझाता हूँ, -इनफाइनाइट टू R e डॉट डी आर और -इनफाइनाइट टू, इसको प्लस कर दिया, दोबारा देखो इधर ढंग से, V इन तो -इनफाइनाइट टू R प्लस
माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r E डॉट dr, इसमें भी E डॉट dr। मतलब क्या हुआ कि जो आपका एकांक धनावेश है उसको पहले अनंत से कहाँ लेके आओ, सतह पर, और फिर कहाँ लेके जाओ, सतह से अंदर की ओर। ठीक है, इस कंडीशन में तो अब देखो अपन बात करें वी इन, तो सबसे पहले तो कहाँ पे लगा रहे हैं, इनफाइनाइट टू आर, कहाँ पर ला रहे हो, सरफेस पे, तो ई डॉट डी आर। ठीक है, दूसरी प्लस माइनस, दूसरा कहाँ ला रहे हैं, सतह से अंदर की ओर, तो कैपिटल R टू स्मॉल r E डॉट डी आर, ये ले लिया। अब आप जानते हो कि यहाँ पर अगर पुट करेंगे अपन तो E इज इक्वल टू, ये तो आउट वाली ले लें और ये इन वाला ले लें, तो E आउट तो क्या था हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और E इन क्या हुआ करती थी, गोलीय कोश के भीतर, आपको याद हो तो जीरो आती थी। किसी भी चालक गोले या गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था, जीरो। गाउस में आपको ध्यान होना चाहिए। पुट कर दें तो V इन इज इक्वल टू माइनस अनंत से R के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r जीरो डॉट डी आर। ई इन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये पद तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास V इन इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस अनंत से R के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। इसको और सोल्व कर लें आप, तो V इन इज इक्वल टू माइनस के क्यू, समाकलन से बाहर, अनंत से R 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है, समाकलन करेंगे V इन इज इक्वल टू तो माइनस के क्यू, और इसका समाकलन जाएगा R की घात माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अनंत से कैपिटल R। तो सोल्व करो, V इन इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन कैपिटल R माइनस 1 अपॉन अनंत, तो हमारे पास V इन आ गया के क्यू अपॉन R। ठीक ठीक, अब देखो तीनों चीज़ें दोबारा देख लो आप। इन वाले में क्या किया, पहले इसको बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। हमने क्या किया, हम कहें कि बिंदु अगर गोलीय कोश के भीतर स्थित है, भीतर ले लिया, तो भीतर ले लिया तो उस कंडीशन में स्मॉल r लेस देन क्या हो गया, कैपिटल R। तो इस कंडीशन में अपन अंदर की साइड में विभव ज्ञात करेंगे, तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला लगा देंगे। विद्युत और विभव क्षेत्र में जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू माइनस समाकलन E डॉट डी आर। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो अनंत से इसकी सतह पर आए, दूसरा सतह से अंदर की ओर जाए। तो हमने कह दिया कि V इन इज इक्वल टू माइनस अनंत से कैपिटल R, मतलब सतह पर, E डॉट डी आर, प्लस समाकलन सतह से अंदर की ओर जो भी दूरी है E डॉट डी आर। अब दोनों में अपन ने क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का मान रखें, तो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र तो गाउस से आपने ज्ञात किया हुआ है, गोलीय कोश के लिए क्या होता है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, और गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य। ये दोनों की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, तो ये पद तो पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका तो V इन क्या आ गया, माइनस अनंत से R के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। समाकलन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा वही के क्यू बट्टे आर, मतलब अंदर भी वही प्राप्त हो रहा है जो आपकी सतह पे था। तो देखो V आउट हमारे पास क्या था, के क्यू अपॉन आर, V सरफेस क्या था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और V इन क्या था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये तीनों आपके पास कैलकुलेट हुए हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि V सतह बराबर V इन कि किसी भी गोलीय कोश के लिए सतह पर और भीतर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये चीज तो है। ऐसे अगर इसकी बजाय अपन बात करते हैं चालक गोले के कारण विभव, के कारण विभव। ठीक है, कि कंडक्टिंग जो स्पेयर है उसके कारण अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट करें, कंडक्टिंग स्पेयर के कारण वोल्टेज कैलकुलेट ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन करें मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर, मतलब
अभी तो अपने पढ़ा था वो सेल के लिए पढ़ा था, और अब किसकी बात करें अपन, कंडक्टिंग स्फीयर की, मतलब चालक गोला है, ऐसा चार्ज भी है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान होगा उसमें, तो वही तीनों कंडीशन आएगी, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, दूसरी कंडीशन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और थर्ड कंडीशन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ये तीनों कंडीशन होंगी, और ये तीनों कंडीशनों पर वही वैल्यू प्राप्त होगी जो अभी अपने को कंडक्टिंग सेल के लिए प्राप्त मिली है। ठीक है, इसका ये चीज़ अपने गाउस में भी ध्यान होनी चाहिए कि चालक गोला, कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग सेल दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड की वैल्यू सेम होती है, इंटरनल, आउट और सरफेस तीनों के ऊपर। ठीक है, इस कारण इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास चालक गोला शब्द आ जाए या गोलीय कोष आ जाए, ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल सेल हो, दोनों कंडीशनों में आपके पास वोल्टेज और इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आज अपन ने वोल्टेज के लिए क्या किया, एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। अपन ने आज लिया आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। तो उसमें क्या हुआ, अपने तीन कंडीशन लगे। फर्स्ट क्या लिया, गोलीय कोष से बाहर की ओर स्थित बिंदु है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने कह दिया कि आर तो गोलीय कोष की त्रिज्या, स्मॉल आर केंद्र से बिंदु पी तक की दूरी है, क्यू क्या गोलीय कोष का आवेश है। तो अपने वो बिंदु पी पर विभव ज्ञात करना है, ये अपना हेडिंग है। तो अपन बिंदु पी पर विभव के लिए अपन ने ये रिलेशन यूज किया जो अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या, v इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से p ई डॉट डी आर, ये अपन ने यूज कर लिया। ये यूज करके अब यहाँ पर E की वैल्यू कहाँ से लाओगे, विद्युत क्षेत्र, ये डायरेक्टली आप गाउस में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो गाउस वाले में से आपको पुट करनी है कि गाउस में क्या आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आई हुई है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपने पुट कर दिया। कांस्टेंट वैल्यू उनको समाकलन से बाहर ले लिया, और जो जिनका समाकलन होना है उनका समाकलन कर दिया। 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन आ गया तो 1/r आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पास बाहर की ओर वोल्टेज आ गया। दूसरी बार हमने कहा कि गोलीय कोष की सतह पर हो, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो गई, इक्वल। तो आपके आउट वाले फॉर्मूले में आप स्मॉल आर की जगह क्या लगा सकते हो, डायरेक्टली कैपिटल आर। तो सतह पर आ गया के क्यू अपॉन आर। और थर्ड हुआ अपना गोलीय कोष के भीतर, मतलब अब पॉइंट अंदर आ गया। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन दो स्टेप में होगा। कैसे, एक तो इनफाइनाइट टू आर, एक तो आप अनंत से कहाँ तक आए, सतह तक आए, और दूसरा सतह से कहाँ जाएंगे आप, अंदर की ओर। तो आप दो जगह, दो स्टेप में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब जो इनफाइनाइट टू सरफेस जो आर है वहाँ तक जो लगाएंगे, वहाँ पर तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट लगाओगे, आउट वाला। और ये जब कैपिटल आर से स्मॉल आर जाओगे तो कौन सा लगाओगे, अंदर वाला। तो आप भी जानते हो किसी चालक कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, 0, और बाहर क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये टर्म तो हो गई 0, इसकी वैल्यू बच गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है, जो कांस्टेंट है उनका बाहर, बाकी का समाकलन। तो वही आंसर आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर, कैसी, जो सतह वाली हुई थी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि वोल्टेज सरफेस के पर तो था के क्यू अपॉन आर, इंटरनल भी क्या है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और बाहर की ओर है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, फिर मैंने कहा ये तो अपन ने गोलीय कोष के लिए कैलकुलेट, इसकी बजाय अगर आपको आ जाए चालक गोला, आपको कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, तो भी आपको सेम ही वैल्यू प्राप्त होंगी बाहर की ओर, सरफेस पे और इंटरनल। ठीक है, इस कारण चालक गोले और गोलीय कोष दोनों के लिए सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अपन वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिया था कि कोई विद्युत क्षेत्र का विभव का फलन दे रखा है, क्या, v इज इक्वल टू दिया था आपको -5x प्लस 3y प्लस 15 √z, ये दे रखा है। और आपसे पूछा क्या था, कि पूछा था विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बताओ। तो आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज देखो x y z तीनों में दे रखा है। तो अपन अलग अलग विद्युत क्षेत्र भी x y z के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले EX इज इक्वल टू क्या होता है, -del V अपॉन del x।
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज में x वाला जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्यों, देखो किसी भी पद का अगर अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग, जिसके सापेक्ष करते हैं उसका तो अवकलन होता है, बाकी जीरो। तो इसमें देखो -5x प्लस 3y प्लस अंडर रूट, तो इसको अगर आप पुट करोगे तो देखो EX इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, पुट करो -5x प्लस 3y प्लस अंडर रूट 15z। अब आप जानते हो कि इसका तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस और माइनस क्या हो गया, ये तो +5 प्लस 0 प्लस 0, EX की वैल्यू आ गई 5। कारण क्योंकि जो y और z हैं ये दोनों x के सापेक्ष, इनका अवकलन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप बात करोगे EY तो EY क्या होगा, माइनस डेल V अपॉन डेल y, तो EY इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल y, और टोटल वही आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है -5x प्लस 3y प्लस अंडर रूट 15z। तो आप भी जानते हैं इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और y का y के सापेक्ष 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3। और ऐसे ही EZ का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट -15 आ जाएगा। ठीक है, अवकलन कर। अब आपके पास EX बराबर तो आपके पास 5, EY आया आपके पास -3, और EZ आया आपके पास -√15। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर प्लस EZ का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू √EX की है 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -√15 का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, √49 या इज इक्वल टू 7, क्या आ गया, 7 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आएगा। आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करता था, वोल्टेज की वैल्यू दी थी XYZ में, तो आपको x के लिए पहले तो निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वोल्टेज वाले का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x वाले टर्म का तो आ जाएगा और बाकी का 0 हो जाएगा। ऐसे y के अकॉर्डिंग निकालोगे तो y का तो हो जाएगा अवकलन, बाकी का क्या हो जाएगा, 0, और z के लिए निकालोगे तो z का तो आ जाएगा और बाकी का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये अपना लास्ट वाला जो दिया था उसका डी आंसर आ गया। अब देखो आज का क्वेश्चन, देखो आज का क्वेश्चन है 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर, 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है, 500 वोल्ट विद्युत विभव है। केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा। केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव होगा। ए 375 वोल्ट, बी 250 वोल्ट, सी 0, डी 500 वोल्ट। आप कैलकुलेट करके और कमेंट के रूप में इसका आंसर बताएं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।